शांति। आज 20 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही हम माया पर जीत पा सकते हैं। और यही मंत्र सबको याद दिलाना है। तात्पर्य, मन और बुद्धि को एकाग्र कर दिल से सिर्फ बाबा को याद करते रहो। मन और बुद्धि जब एकाग्र हो जाते हैं, जब हम से चिट चैट कर रहे हैं, मन से बातें कर रहे हैं, बुद्धि बाबा को विजुलाइज कर रही है, स्वयं को महसूस कर रही है, विजुलाइज कर रही है, और दोनों एकाग्र हो गए हैं। दोनों बेहद लगन से, यानी मन और बुद्धि लगन से इसमें लगे हुए, वो अवस्था बहुत एकाग्र अवस्था, सर्व शक्तियों को गुणों से भरपूर करने की अवस्था। क्योंकि मन इधर उधर भागता रहे, बुद्धि विजुलाइज ही ना करे, तो प्राप्तियां होती हैं, क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत का पालन किया है। पर प्राप्तियों की परसेंटेज में फर्क आ जाता है। तो बाबा को याद करना है, दिल से याद करना। दिलाराम बाबा को दिल से याद करो। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। ये पाठ जिस बच्चे ने हम में से पक्का कर लिया, उसके वारे न्यारे हैं। माया चीज ही क्या होती है, यही भूल जाएंगे। जब हम इस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, एक रस अवस्था को, या आगे बढ़ने की, उस वक्त माया फुल फोर्स से जरूर आएगी। ये बाबा ने अनेकों मुरलियों में कहा है, तूफान तो आएंगे ही आएंगे। एक तरीके से वो पेपर लिए जाते हैं। भक्ति में भी कहा गया है इस बात को, कि जब आप भक्ति करते हो तो ये सब व्यर्थ आता है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त आत्माओं को देखा है, जो अपने आप को चाहे सजा देते थे, चाहे उसको परिवर्तन करने के लिए, हटाने के लिए, यानी व्यर्थ ना आए और हमारा भगवान में ध्यान लगे, अनेक अनेक बातें करते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि मैं चांटा मारता था, कहता था कि अपने आप को, कि बुद्धि, हमें चांटा नहीं मारना है, हिंसा हो जाती है, क्योंकि अभी हम ज्ञान में हैं। बोली वो भक्ति काल में ऐसा करते थे। तो हमें माया के इन तूफानों से, इनसे डरना नहीं कभी भी, कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। नहीं, वो हमें गलत ही साबित करना चाहती है। जितना समय, जितना ध्यान हम बाबा की याद में लगाएंगे, एक बार भी बाबा बोला तो उसकी अनंत प्राप्तियां हैं, जिसका हमें पता नहीं है। सब कुछ अंत में ही पता चलेगा कि अरे हम तो थोड़ा बहुत भी बाबा बाबा कर लेते याद, तो इतनी सारी प्राप्तियां, इतनी अखुट प्राप्तियां। अभी भी समझना चाहिए कि 63 जन्मों का जो पाप है, 2500 वर्षों के पाप, मात्र एक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कटने से, बाबा को याद करने से कट रहे हैं। तो एक अकेले बाबा शब्द में कितनी असीम प्राप्तियां हैं। 63 जन्म बहुत लंबे होते हैं, और पाप हर मिनट में पाप हो रहा है, हर बात में पाप हो रहा है। दिल, कितने आत्माओं का दिल दुखाना, भगवान की गलानी करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो कैसे कैसे विकर्म करना। अभी तक सिर्फ अनेक जन्मों में सजाएं भी खाई हैं, गर्भ की सजा खाई, और भी सजाएं खाई, पर फिर भी पापों का बोझा तो बहुत है। 63 जन्म, 2500 वर्ष। तो एक बाबा शब्द में ही अनंत प्राप्तियां समाई हुई हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन मना भव हो जाना है। एक दिन ऐसा जरूर आता है, हर चीज का समय लगता है। वो समय कितना है, वो हर आत्मा का अलग अलग है, क्योंकि कौन आत्मा कितने लगन के साथ उस प्राप्ति को प्राप्त करती है। हमें अपनी बुद्धि में रखना है, हमारे पास समय कम है। पर ब्रह्मा बाबा को भी 33 वर्ष संपूर्ण बनने में लगे, मम्मा को भी 29 वर्ष लगे।
हमारे पास तो समय ही 10-12 वर्ष बचा है। पर अब प्राप्तियां और बढ़ गई हैं। तो दिल से करते जाना है, रिजल्ट कुछ भी हो कोई बात नहीं। फिर आज बाबा ने जबरदस्त लेबर्स का, नौकर का वर्णन किया ड्रामा में, कि कौन है और कैसे हैं। तो जब विनाश होता है, तो जो आत्माएं बच जाती हैं, तो क्या इस पूरे विश्व में जो मलबा रह जाता है, उसकी सफाई कौन करेगा? इतनी लाशों के ढेर। भारत में तो गृह युद्ध होता है, तो नेचुरल क्लैमिटीज भी साथ साथ आती है। तो उसकी सफाई कौन करता है अगर नेचुरल क्लैमिटीज नहीं होती? विश्व में भी परमाणु बम के द्वारा कह दिया विनाश हो गया, पर मलबा तो रह गया ना जी, कोई मलबा थोड़ी गायब हो जाता है। पर ये जो पांचों तत्वों की नेचुरल क्लैमिटीज है, उससे धरती हिलती है, फटती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, सारा किचड़ा समा जाता है, ये समतल मैदान रह जाते हैं। तभी तो बाबा ने कई मुरली में कहा है कि ये जो देह की मिट्टी है, ये खाद का काम करती है। सबसे अच्छी संसार में खाद इस देह की मिट्टी ही बनती है। तो कई लोगों ने मतलब ऐसा बताया हुआ है, सुना हुआ है कि अगर उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाएं, जहाँ पे भी कोई दफन की जाती है बॉडी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छी खाद मिलती है। तो ये सब कुछ दफन हो जाएगा इस धरती में, तो सत्युग यहाँ आएगा। तो यहाँ तो ग्रह युद्ध से ही वो होना है, और वो बाद में वहाँ खाद का काम करे। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज पूरे विश्व की सफाई करती हैं। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि ये कोई मैं कहता हूँ कि कोई मैं आदेश देता हूँ पांचों तत्वों को। बाबा ने मुरली में आज ये भी कहा कि ये बॉम्ब्स बनाते हैं, तो ये तमो प्रधान दुनिया है, बुद्धि तमो प्रधान है, कोई सतो प्रधान बुद्धि नहीं है। ये रावण का राज्य है। तो ये मान लीजिए रावण की, यानी वो जो तमो प्रधानता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार हैं, इसकी वजह से जो बुद्धि तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गई है, उससे वो बनाते हैं बॉम्ब। कोई बाबा किसी को ऐसा प्रेरणा नहीं देंगे या बाबा कोई आदेश नहीं देंगे। तो बाबा ने क्लियर किया, पांचों तत्वों को भी मैं कोई आदेश नहीं देता हूँ, ये कोई गॉडली कैलेमिटीज नहीं है। ये ड्रामा में नूंद है, ये बना बनाया ड्रामा है, ये स्वतः ही होता है। और इसको हम लॉजिकली समझेंगे, तो हमने 2500 वर्षों में इस सतो प्रधान प्रकृति को रजो तमो तमो प्रधान बना दिया। तो हमारी वाइब्रेशन से ऐसा होता है। हमने प्रकृति को दिया, तो जिसको जो दिया जाता है वो वापस मिलता है। तो जब अंत में हम प्रकृति को सतो प्रधानता देते हैं, जब बाबा के बच्चे एक साथ इस योग बल से सारे विश्व को सतो प्रधानता की शक्ति से भरपूर करेंगे, तो हमने पहले क्या दिया था प्रकृति को? तमो प्रधानता। वो हमें वापस लौटा देगी। किस रूप में? नेचुरल क्लाइमेटीज के रूप। हमने एक तरीके से दुख दिया नेचुरल क्लाइमेटीज के द्वारा, आज मतलब अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। तो प्रकृति ने धीरे धीरे दुख देती है। जैसे कहीं अब बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, अनेक अनेक बातें। तो प्रकृति वो वापस लौटा देती है। तो ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें बाबा का कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते हैं कोई मैं अपने बच्चों को थोड़ी ऐसे करूंगा, बॉम्ब से बोले मैं कोई अपने बॉम्ब थोड़ी बनाऊंगा बच्चों को जलाने के लिए। ऐसा कोई भगवान या कोई बाप कर सकता है क्या? सोचने वाली बात है। हम बड़ी सहजता से बाबा पे ब्लेम लगा देते हैं कि बाबा करा रहा है। ना कोई शंकर विनाश कराता है, ना बाबा ऐसा कराता है। ये खुद भी हमें समझना है, और जब औरों को समझाने के लिए जाते हैं, तब भी क्लियर करना है। बाबा रेगुलर ज्ञान योग की पॉइंट के साथ साथ सेवा की पॉइंट भी जरूर बताते हैं। धारणा की पॉइंट भी होती है सेवा में भी।
सबको कैसे समझाना है, क्या क्या करना है। आज बाबा ने कहा कि ऐसे चित्र भी एक कोने में होने चाहिए, कि सतयुग में ऐसा हमारा भारत देश था, ये नक्शा था। एक भारत का ही तो रख सकते हैं ना। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक देश। फिर धर्म स्थापकों के द्वारा ऐसे ऐसे समय पर अनेक धर्म आते, और फिर एक भारत खंड से ऐसे अनेक खंड बन जाते हैं। ये सेवा के पॉइंट में आ गया। हमें उमंग उत्साह रहना चाहिए, खुशी जोश रहना चाहिए कि हमें बाबा मिल गया है। जब ज्ञान योग धारणाएं अच्छी होती हैं तो सेवा की उछल अपने आप आती है। भले हर वक्त मन करेगा कि किसको बताऊं, किसको जाके सुनाऊं। अगर हम उसमें पक्के हैं तो ज्ञान, योग और धारणा, ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। इनमें से कोई सा भी एक हटा दो, तो जैसे एक नक्शा होता है ना, कि चार टुकड़ों के जोड़ के ही बनता है, तो वो एक टुकड़ा ना हो तो वो अधूरा रह जाता है वो नक्शा। ऐसे ही ये जो सर प्राप्तियां होनी है, इन चारों से ही होनी है। इनमें से एक भी कोई कमी रह जाएगी तो वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। अभी तो बच्चे दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तीव्रता के साथ कर रहे हैं, मैक्सिमम जो देखा जाता है। एक ज्ञान और एक सेवा। याद और धारणा, धारणाओं पे बहुत बड़ा फर्क आया है। सबकी धारणा ही हमें बाबा से शक्तियां दिलाती हैं। जितनी हमारी धारणाएं शक्तिशाली होंगी, उतने ही याद में बल मिलेगा, और याद में हमें शक्तियां प्राप्त होंगी। चाहे वो स्थूल धारणाएं हैं, चाहे वो सूक्ष्म धारणाएं हैं। तो मन मनाव भव करते हुए पवित्रता को धारण करना है, औरों को भी धारण कराना है। बाबा ने पवित्रता के ऊपर आज पॉइंट बताए, कि बताना है कि पवित्रता से आयु लंबी होती है। जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम कहते हैं ऋषि मुनि की आयु बहुत लंबी होती थी। उनको कहो क्यों होती थी? क्योंकि पवित्रता को धारण किया होता था। हम आज का भी उदाहरण, संसार में जो भी पवित्र आत्माएं होती हैं, उनको अगर उदाहरण देते हैं तो भी वो लंबी आयु वाली होती है। हमारे युग यज्ञ में दादियों की या बड़े वरिष्ठ भाई बहनों की, सबकी आयु लंबी, A to Z। पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति, निरोगी रहती है आत्मा। तो निरोग होगी तो शरीर की आयु लंबी होगी। काले मृत्यु कभी सतयुग में होती ही नहीं। तो ये सब पॉइंट हमको बाबा ने समझाए हैं, नोट करने हैं, डायरी में करने हैं, या मन बुद्धि में करने हैं। इनको रिवाइज करना है। जब हम दिन में कई बार रिवाइज कर लेते हैं मन ही मन, तो फिर वो हमारे मन में समा जाते हैं, बुद्धि में, दिल में समा जाते हैं। स्वयं भी पवित्र बनना है, प्रकृति के 5 तत्वों को और बेहद की सभी आत्माओं को भी पवित्र बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे यहाँ सोना चांदी या हीरे जवाहरात के नकली बनाए जाते हैं, इमिटेशंस हैं, वहां पे सब कुछ सच्चा ही सच्चा है। ये झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। वहां जरूरत ही नहीं है। बड़ी रिफाइन नंबर 1 क्वालिटी होती है। बाबा ने कहा ये सब बनाने के लिए कौन है? ये सब बिजली, मोटर आदि, टेलीफोन, सब कुछ जो हम देख रहे हैं पिछले 100 सवा 100 सालों में ही बना है। सारा का सारा, कहीं कुछ भी उठा के देख लो, सन 1900 के बाद बना। तो बाबा ने कहा ये आत्मा ही, हम जो आत्मा हम में से जो भी इन सब के लिए हैं, जब सत्युग में जाके इनको तैयार करेंगे, जिनको उड़न खटोले बनाने हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं जो फुल प्रूफ है, यानी कभी कोई एक्सीडेंट 2500 वर्षों में होता ही नहीं है, तो यही आत्माएं जो जाएंगी वो ज्ञान में आएंगी। और फिर वहां जाकर चाहे महल बनाने हैं, चाहे मान लो खेती करनी है, फसल तो करनी है ना जी,
और कपड़े वपड़े बनाने हैं, ये सारे काम तो करने पड़ेंगे। जब अभी विनाश के बाद जो आत्माएं बचेंगी, दोबारा से वो जो स्थापना करनी है उस सतयुग की, तो वही आत्माओं का, वो तो शरीर के सहित ही रहेंगी, तो वही वहां पे सेवाएं करेंगी ये सब। तो बाबा ने ये वंडरफुल गुह्य रहस्य की बातें हमको आज मुरली में समझाई। फिर एक पॉइंट कहा कि वो तो कहते हैं कि जी वो हजारों सूर्य जैसा तेजोमय है, हर चीज को भस्म कर देते। तो बाबा ने कहा, क्या मैं अपने बच्चों को भस्म करूंगा? तो क्या क्या बैठ बातें बना दी गई। ये सब पॉइंट हमें नोट करने चाहिए, मन ही मन हमें रिवाइज करने चाहिए, ताकि कभी कोई आत्मा आए सामने और अगर वो इंटरेस्ट ले रही है तो उसको बड़े प्रेम से समझाएं। या कोई पिता ऐसा करेगा, जब लौकिक पिता ही ऐसा नहीं कर सकता, तो वो पारलौकिक पिता, अ, दया का सागर, रहम का सागर, महिमा जरूर करनी है बाबा की। उस महिमा में हमारा ही कल्याण है और सामने वाली आत्मा का ही कल्याण है। तो वो जो सबको पालन करता है, सबका ध्यान रखता है, सबकी पालना करता है, सबके कल्याण के अर्थ इस गंदी दुनिया में आया है, तो क्या वो ऐसे कुछ करेगा जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचे? फिर तो उसका अपना कार्मिक अकाउंट भी बनता है। जैसे वो इस संसार से, जन्म मरण से परे है, ऐसे ही वो इस कर्म की फिलॉसफी से परे है, तभी तो वो हमें छुड़ा पाता है। वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, पढ़ाता है। करना ना करना वो सब हमारा अपना काम। फिर आज बाबा ने वरदान में हमें कहा, सर प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा। हमें अपने गुणों और शक्तियों को याद करना है, इमर्ज करना है स्मृति में, ध्यान रखना है। हमें बाबा से मिलने के बाद क्या अनंत प्राप्ति हुई। जैसे कोई चीज हम वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए नया मोबाइल, टीवी या कुछ भी सामान खरीदा, हमको क्या होती है, बड़ी खुशी मिलती है। थोड़े क्षणिक होती है वो, क्योंकि वो भौतिक आइटम है। पर जब हम अपना देखते हैं कि हमारे में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारा जीवन कैसा था, कैसा बन गया है, और बाबा से जो अनंत प्राप्तियां हुई हैं, हमें अपने गुण, अपने शक्तियों को देखना है। ऐसे हर आत्मा के अपने जीवन के अनुभव हैं बाबा का बच्चा बनने के बाद, जिससे वो खुशी से, उमंग से भर जाता है। कैसे जादुई वाले अनुभव है, उमंग उत्साह भरने वाले अनुभव है। तो गुणों और शक्तियों को याद करना, अपने अनुभवों को याद करना, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, उस वक्त हर बच्चे के शुरुआत के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। उन स्मृतियों को जब सदा हम इमर्ज रखते हैं, तो जैसे भौतिक संसार में कोई हम वस्तु खरीद के खुश होते हैं, ये तो अविनाशी प्राप्ति है, सदा काल की प्राप्ति है। तो इनकी स्मृति से सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। जो खुशी होती है, उमंग उत्साह होती है, वो फिर हमें हिलने डुलने नहीं देती है। फिर कोई भी पहाड़ जैसी चीज हमें रुई के समान लगती है। राई भी नहीं, बाबा कहते हैं राई ठोस होती है, कठोर होती है। रुई कुछ लगेगा ही नहीं, ऐसे लगेगा जैसे पेपर टाइगर है। बस खुशी में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। और फिर बाबा ने कहा आज स्लोगन में, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। तो ये सिर्फ अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। आज बाबा से ग्रीन कलर की किरणें, प्रेम की किरणें, मोहब्बत की किरणें लेंगे और परम धाम में जाएंगे, बाबा के संग बैठेंगे। ऐसे है जैसे झूले पे झूल रहे हैं, प्रेम के झूले पे, मोहब्बत के झूले में बैठेंगे। लिए ऐसा ही, ऐसा भी कर सकते हैं आप अपने तरीके से, कुछ भी इसको इमेजिनेशन करके कुछ भी कर सकते हैं। बाबा की प्रेम की याद के झूले में बैठे रहना है हर वक्त, हर क्षण। तो फिर कोई भी चीज मेहनत नहीं लगती। हम कहते हैं ना बाबा याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ याद आपे ही रहती है। ये नियम है संसार का। इसलिए आप अपने तरीके से जो भी चाहते हैं, जाते हैं बाबा की याद के लिए, अपने मोहब्बत, अपने प्रेम, बाबा के बाबा को प्रेम दें।
बाबा से प्रेम लेते तो हम सब हैं, पर क्या हम देते भी हैं? तो हमें भी बाबा को प्रेम देना है। हाँ, हमने भी देखना है, जैसे प्रेम की हरी किरणें ना, आप सब जानते होंगे, बाबा से परम धाम में लेते होंगे। तो स्वयं अपने में से हरे रंग की प्रेम की किरणें, बाबा मेरा प्रेम आपके लिए, बाबा को देनी है अपने प्रेम की किरणें, फिर ले लेनी है, फिर देनी है। दिन में अनेकों बार दो, अनेकों बार लो। बाबा को हम भी तो प्रेम देंगे ना, वो हमारा बाबा है। अपना बच्चा अपने पिता को प्यार नहीं करता क्या? हम प्यार करते हैं, दिन में अनेकों बार हमें कहना है, आई लव यू बाबा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ बाबा। प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी, बाबा ने कहते हैं ना, रोज बोलने तीनों समन से याद करो। फिर मान लीजिए बच्चे के समन से याद कर रहे हैं, माँ के समन से याद कर रहे हैं, साजन सजनी के समन से याद कर रहे हैं, तो प्रेम तो जाहिर करना ही करना है। तो दिल से बातें भी, रू रियान में भी प्रेम जाहिर करना है, और विजुअलाइजेशन में जैसे किरणें ले रहे होते हैं वैसे किरणें देनी भी हैं। करके देखिएगा, बहुत 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 आनंद आए, अनुभूतियां बढ़ती जाएंगी। प्रेम लेना और देना, सदा इस झूले में रहेंगे तो मेहनत होगी ही नहीं, लगेगी ही नहीं। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद का धन्यवाद। आप सदा मोहब्बत के झूले में झूलने वाली मेहनत से मुक्त आत्माएं हैं। मुझे आत्मा की दिल से बेहद की शुभकामनाएं, सभी आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।